हाँ बच्चों, सभी लोगों को मेरे तरफ से सुप्रभात। जैसा कि कल हम आप लोग को बताए थे द्वंद्व समास का तात्पर्य और द्वंद्व समास के भेद, है ना। द्वंद्व समास में बताए थे कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं? उभय पद प्रधानो द्वंद्वः, उभय पद प्रधानो द्वंद्वः, कि उभय पद, उभय मतलब दोनों, जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। फिर एक सूत्र और है द्वंद्वेचा। द्वंद्वेचा कहता है कि द्वंद्व समास वहाँ होता है जहाँ दो पद या दो से अधिक पद हो और उसमें चा जुड़ा हो, चा छिपा हुआ हो या चा जुड़ा हुआ हो, तो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे हमने आपको बताया था रामश्च कृष्णश्च राम कृष्ण, राम कृष्णौ, ठीक न, रामश्च कृष्णश्च राम कृष्णौ, ठीक। माता चा पिता चा माता पितरौ, है ना। तो द्वंद्व समास के भेद हमने बताया था, 3 भेद होते हैं इसके। क्या क्या? इतरेतर द्वंद्व समास, है ना, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास, ठीक। तो आज हम आप लोग को बताएंगे इतरेतर द्वंद्व समास किसे कहा जाता है, ठीक। इसमें 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान देना है कि जैसे आनंगरितो द्वंद्वे देवता द्वंद्वे, है ना। तो इतरेतर द्वंद्व किसे कहा जाता है? जब समास में आए हुए, है ना, जब समास में आए हुए दोनों पद अपना प्रधानत्व या व्यक्तित्व रखते हैं तब उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहा जाता है। कह रहे हैं जब समास में आए हुए दोनों पद, है ना, दो पद या दो से अधिक पद अपना प्रधानत्व और व्यक्तित्व रखते हो तो उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहा जाता है। अब कह रहे हैं अपना प्रधानत्व, दोनों का, दोनों प्रधान, 2 पद हो या 3 पद हो या और ढेर सारे पद हो, तो कह रहे हैं सब अपना अपना प्रधानत्व रखते हो तो उसे क्या कहा जाता है? इतरेतर द्वंद्व समास कहा जाता है, ठीक। जैसे हमने बताया यहाँ रामस्य कृष्णस्य, अब रामस्य भी अपना प्रधानत्व रखते हैं और कृष्ण भी अपना रख रहे हैं, ठीक न। तो रामस्य कृष्णस्य और द्वंद्व समास में क्या होता है? हमेशा चा जुड़ा हुआ रहता है। यही बताए थे ना, द्वंद्वेचा कहता है द्वंद्व समास में चा छिपी हुई रहती है या फिर जुड़ा हुआ रहता है। तो इसमें रामस्य कृष्णस्य, अब राम और कृष्ण समस्त पद बनेगा। तो और कहे हैं कि जब 2 पद हो या 2 से अधिक पद हो तो उसमें जो लास्ट पद होगा, जो अंतिम पद होगा, उसी के अनुसार उसका लिंग का निर्धारण होगा। 2 पद हैं तो द्विवचन में हो जाएगा और 2 से अधिक पद हैं तो बहुवचन में हो जाएगा, ठीक न। और अंतिम पद जो है उस जिस लिंग में रहेगा उसी के लिंग के अनुसार उसका 2 वचन या बहुवचन जिसमें प्रयोग किया जाएगा उसी में वो रहेगा। तो यहाँ रामस्य कृष्णस्य है, रामस्य कृष्णस्य, अब कृष्ण के अनुसार ही, है ना, इसका लिंग होगा क्योंकि कृष्ण पुल्लिंग है तो यहाँ भी दोनों पद जो हो जाएगा पुल्लिंग में हो जाएगा। और राम और कृष्ण 2 पद हैं इसलिए यहाँ द्विवचन का प्रयोग हो गया, राम राम कृष्णौ, ठीक। समझ में आया? केवल 2-3 बातें ध्यान देना है। जैसे यहाँ लिख भी दिए हैं, या दोनों मिलकर 2 होंगे तो द्विवचन में समास हो जाएंगे और 2 से अधिक होंगे तो बहुवचन में हो जाएंगे, है ना। अब जैसे रामस्य कृष्णस्य अर्जुनस्य, रामस्य कृष्णस्य अर्जुनस्य, तो क्या हो जाएगा? राम कृष्ण अर्जुनाः, है ना, राम कृष्ण अर्जुनाः, क्योंकि 2 से अधिक पद हो गए, बहुवचन में हो गया, बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ 2 वचन, केवल दो पद हैं तो द्विवचन में हो गया राम कृष्णौ, ठीक। और अंतिम पद जो होगा उसी के अनुसार जो है उसका लिंग निर्धारण होगा, है ना। फिर इतरेतर द्वंद्व में एक सूत्र आता है आनंग ऋतो द्वंद्वे, आनंग ऋतो द्वंद्वे। आनंग ऋतो द्वंद्व, आनंग मतलब आ का आगमन हो जाता है, ऋतो द्वंद्वे रिकार के अंत में होने पर, है ना। कह रहे रिकार में अंत होने वाले पद, ऐसा पद जो रिकार में
जिसका लास्ट वर्ड जो है क्या है, रिकार हो, री हो, है ना। ऐसा पद जिसका लास्ट या अंतिम वर्ड जो है रिकार हो। कह रहे हैं रिकार में अंत होने वाले पद या पदों के साथ जब द्वंद्व समास होता है तब अंतिम पद के पूर्व स्थित, है ना, अंतिम पद के पूर्व स्थित रिकार पद के स्थान में आकार हो जाता है। आकार मतलब आ हो जाता है ना। रिकार, कह रहे हैं रिकार में अंत होने वाले पद, ऐसा पद जिसका लास्ट वर्ड क्या होता है, री होता है, के साथ जब द्वंद्व समास होता है तब अंतिम पद के पूर्व स्थित, अंतिम पद के पूर्व स्थित रिकार पद के स्थान में आकार अर्थात आ हो जाता है। जैसे कह दिया गया होता चा पोता चा, होता चा पोता चा। अब होता मुख्य शब्द क्या है इसका, होत्री, होत्री शब्द है, तो कह रहे हैं होत्री पोत्री। अब होता चा पोता चा, कह रहे हैं रिकार के, ऐसा पद जिसका लास्ट वर्ड क्या होता है, रिकार होता है, और जब वो द्वंद्व समास में होता है तब अंतिम पद के पूर्व स्थित रिकार पद के स्थान में आ हो जाता है। अब होता चा पोता चा, या होत्री था होता हो गया, पोत्री था पोता हो गया। अब दोनों मिलकर अब कह रहे पोता के लिंग के अनुसार बनेगा, क्योंकि पोता लास्ट शब्द है। अब कह रहे हैं होता, अब ये दो पद हैं इसलिए होता पोतारो, है ना, समझ में आया, होता पोतारो, है ना। उसी प्रकार माता चा पिता चा, माता चा पिता चा, तो कह रहे हैं माता मातृ शब्द है, मातृ, इसका मूल शब्द क्या है, मातृ, है ना, और उसका पितृ है ना। अब ये ऐसा पद क्या है, मातृ पद है। अब मातृ में लास्ट वर्ड क्या है, री है, पितृ में लास्ट वर्ड क्या है, री है। तो कह रहे हैं कि ऐसा जब वो द्वंद्व समास में होता है तो ये मातृ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आकार हो जाएगा, अर्थात आ हो जाएगा। तो जब मात इसमें बचा, इसका आ हो जाएगा तो हो जाएगा माता, ठीक ना, और इसका पितृ का हो जाएगा पिता, तो माता चा पिता चा हो जाएगा। अब पिता लिंग किसका, लिंग के अनुसार कह रहे हैं लास्ट वर्ड, लास्ट शब्द, लास्ट पद क्या है इसका, पिता, तो पिता के अनुसार जो है इसका लिंग निर्धारण होगा तो हो जाएगा माता, और ये दो पद है इसलिए माता पितरऊ हो जाएगा। समझ में आया, दो तीन बातें हैं। फिर एक इसमें है देवता द्वंदेचा। देवता द्वंदे कहता है ऐसा पद, ऐसा दो पद, ऐसा पद आए देवतावाचक पदों के द्वंद्व में, कह रहे हैं देवतावाचक पदों के द्वंद्व में वायु देवता को छोड़कर, देवता जितने हैं उन देवताओं में केवल किसको, वायु देवता को छोड़कर किसी भी शब्द के आगे रहने पर, ऐसा शब्द कह रहे हैं कि यदि कोई पद आए उसके बाद कोई जो है दूसरा पद जो है देवतावाचक हो, वायु को छोड़कर, ऐसा द्वंद्व समास में ऐसा पद, जो ऐसा पद आए उसके बाद देवता हो, देवता शब्द हो, देवता पद हो, ठीक ना। कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा पद आए उसके बाद देवतावाचक शब्द हो, है ना, या देवतावाचक पद हो, तो कह रहे हैं कि पूर्व पद के अंत में क्या हो जाता है, आकार हो जाता, आ हो जाता है, आ आदेश हो जाता है। कह रहे हैं कि मान लीजिए दो पद है, कह रहे हैं पहला पद मान लीजिए कोई भी हो, उसके बाद यदि वायु देवता को छोड़कर बाकी कोई भी देवता आ जाए, देवतावाचक शब्द पद आ जाए, तो कह रहे हैं कि उसमें जो है पूर्व में स्थित जो शब्द है उसका लास्ट, उसके पद के अंत में क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, आकार हो जाएगा, अर्थात आ आदेश हो जाएगा। जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे मित्रश्च वरुणश्च। अब मित्रश्च और वरुणश्च, अब वरुण देवता हैं, वरुण क्या है, देवता हैं, तो कह रहे हैं मित्र है, लास्ट शब्द इसका पहला पद क्या है, मित्र है, मित्र का लास्ट मित्र है ना, मित्र एक पद है, और कह रहे हैं उसके बाद देवता, वरुण क्या है, देवता आ रहे हैं, तो कह रहे हैं मित्र जो पहला पद है उसका अंत वर्ड जो है उसको आकार आदेश हो जाएगा। तो मित्र का क्या हो जाएगा, जब आकार आदेश हो जाएगा तो हो जाएगा मित्रा,
है ना, मित्रा। फिर वरुणश्च मित्रा, अब वरुण के द्वारा लिंग का निर्धारण होगा और हो जाएगा वरुण लिंग, और उसके बाद दो पद हैं इसलिए मित्रा वरुणौ, मित्रा वरुणौ। समझ में आ रहा है? राम मित्रस्य वरुणस्य, मित्रा वरुणौ। समझ में आ रहा है? फिर एक और ध्यान देने योग्य बातें हैं, ये देवता द्वंद्वेच केवल यही कहता है कि देवता ऐसा पद आए, उस पद के बाद कोई भी पद आए, है ना, कोई भी पद आए, उसके बाद दूसरा पद जो है देवतावाचक हो, केवल वायु देवता को छोड़कर, तो पहले पद का लास्ट वर्ड क्या हो जाएगा, उसको आकार आदेश हो जाएगा, अर्थात आ आदेश हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? अब द्वंद्व समास में और तत्पुरुष समास में जो अंतिम शब्द होता है उसी के अनुसार पूरे समास का लिंग होता है ना। कह रहे हैं देवता द्वंद्व समास में और तत्पुरुष समास में जो अंतिम शब्द होता है उसी के अनुसार पूरे समास का लिंग निर्धारण होता है। तो पहले हम आप लोग को बता चुके हैं, यहाँ लिख भी दिए हैं कि आप लोग समझ जाइए बढ़िया से। केवल 2-3 बातें हैं कि इतरेतर द्वंद्व समास कहाँ होता है। दोनों इतरेतर द्वंद्व समास में दोनों पद अपना प्रधानत्व रखते हैं, 2 या 2 से अधिक पद हों तो सब अपना अपना प्रधानत्व और व्यक्तित्व रखते हैं, ठीक ना। और जैसे कह दिया रामस्य कृष्णस्य, रामस्य भी अपना प्रधानत्व है, कृष्णस्य भी। और फिर आगे बता दिए कि द्वंद्व समास मिलकर यदि 2 पद होंगे तो द्विवचन में होंगे और 2 से अधिक पद होंगे तो बहुवचन में हो जाएंगे। ठीक, फिर आगे बता दिया आनंग ऋतो द्वंद्वे कहता है कि ऋकार में अंत होने वाले पद या पदों के साथ जब द्वंद्व समास होता है तब अंतिम पद के पूर्व स्थित ऋकार के स्थान पर आकार हो जाता है। जैसे होता चा पोता चा, होता हमने कहा कि होत्री मुख्यतः क्या शब्द है, होत्री पोत्री मातृ पितृ, ये सब क्या है, मुख्य शब्द है। तो कह रहे हैं कि उसके पूर्व में स्थित है ऋकार यदि है उसको आकार हो जाएगा, होत्री का होता हो जाएगा, पोत्री का पोता हो जाएगा, मातृ का माता हो जाएगा, पितृ का पिता हो जाएगा। और दूसरे पद के अनुसार उसका लिंग निर्धारण होता है, पिता के अनुसार उसका लिंग निर्धारण होगा। और ये 2 पद है तो दोनों पद मिलकर क्या हो जाएगा, द्विवचन में हो जाएगा, माता पितरौ होता पोतारौ। ठीक, देवता द्वंद्वेच कहता है कोई भी पद आए उसके बाद ये देवता वायु देवता को छोड़कर कोई भी देवता आए तो उस पूर्व पद का लास्ट अंतिम वर्ड जो है वह उसको आकार आदेश हो जाएगा, अर्थात दीर्घ आ हो जाएगा। ठीक, तो जैसे हमने बता दिया मित्रस्य वरुणस्य, मित्रा वरुणौ। और मित्र का क्या हो जाएगा, मित्रा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वरुण देवता है, ठीक ना, देवतावाचक शब्द वरुण है, इसलिए इसको पहले पद का अंतिम वर्ड जो है उसको दीर्घ आ का आदेश हो जाएगा। ठीक, और यहाँ ये भी बता दिए द्वंद्व समास में जो अंतिम शब्द होता है उसी के अनुसार पूरे समास का लिंग निर्धारण होता है। जैसे मयूरी च कुक्कुटश्च, अब मयूरी च कुक्कुटश्च, अब मयूरी और कुक्कुट जो है कुक्कुट, अब इसके अनुसार ही उसका लिंग निर्धारण होगा। अब ये 2 पद हैं इसलिए द्विवचन में हो जाएगा, मयूरी कुक्कुटौ, है ना, अंतिम पद के द्वारा ही उसका लिंग निर्धारण होता है। तो अब कई और उदाहरण के द्वारा हम आप लोग को आगे उदाहरण बता देते हैं। अब आप लोग को इतरेतर द्वंद्व समास के बारे में ही जानकारी हो ही गया है, अब उसके बाद कुछ और उदाहरण हम आप लोग को बता रहे हैं। जैसे चलिए देखिए, हाँ देखिए, जैसे रामस्य लक्ष्मणश्च, रामस्य लक्ष्मणश्च, तो क्या हो गया, अब लक्ष्मण के अनुसार इसका लिंग निर्धारण होगा और ये जो है 2 पद हैं इसलिए द्विवचन में हो जाएगा, तो हो जाएगा राम लक्ष्मणौ, है ना, राम लक्ष्मणौ। भरतस्य शत्रुघ्नस्य, है ना, भरतस्य शत्रुघ्नस्य, तो हो जाएगा भरत शत्रुघ्नौ, है ना, भरत शत्रुघ्नौ। देवस्य दानवस्य गंधर्वस्य, देवस्य दानवस्य गंधर्वस्य, तो हो जाएगा ये 3 पद है अर्थात 2 से अधिक है तो बहुवचन में हो जाएगा। और गंधर्व के अनुसार लिंग हो जाएगा, तो हो जाएगा देव दानव गंधर्वाः, गंधर्व गंधर्वः गंधर्वौ गंधर्वाः, बहुवचन में क्या हो जाएगा, गंधर्वाः, तो हो जाएगा देव दानव गंधर्वाः। ठीक ना,
हरिश्च हरश्च, हरिश्च हरश्च, तो हो जाएगा ये हरि हरऊ, हरि हरऊ। समझ में आ रहा? उसी प्रकार राधा च कृष्णश्च, राधा च कृष्णश्च, तो हो जाएगा राधा और कृष्ण, कृष्ण जो है लास्ट पद है, तो कह रहे हैं लास्ट पद के अनुसार लिंग निर्धारण होता है, तो कृष्ण के अनुसार उसका लिंग निर्धारण होगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो हो जाएगा राधा कृष्णऊ, राधा कृष्णऊ, कृष्णा कृष्णऊ चलता है ना, कृष्णा कृष्णऊ कृष्णा। तो भीमश्च अर्जुनश्च, तो हो जाएगा भीम भीमा भीम अर्जुनऊ, तो दोनों दीर्घ संधि हो जाए तो भीमार्जुनऊ, है ना। अश्वश्च वृषश्च महिषी च, अब महिषी क्या है, इसी के अनुसार हो जाएगा महिषी महिष्यो महिष्याः, है ना, महिषी महिषो महिष्याः, तो हो जाएगा अश्वश्च वृषश्च महिषी च अश्व वृष महिष्यः, ठीक ना। उसी प्रकार धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च, धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च, तो हो जाएगा धर्मार्थ काम मोक्षाः, मोक्षा मोक्ष मोक्षा मोक्षौ मोक्षाः, तो होगा धर्मार्थ काम मोक्षाः, है ना। राम लक्ष्मणौ च भरत शत्रुघ्नौ च, राम लक्ष्मणौ च भरत शत्रुघ्नौ च, तो हो जाएगा बहुवचन में भी हो जाएगा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः, है ना। पुत्रस्य कन्या च, अब कन्या क्या है, स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग के अनुसार इसका द्विवचन हो जाएगा इसमें, है ना। पुत्र, अब कन्या कन्ये कन्याः चलता है, तो हो जाएगा पुत्र कन्ये, कन्या कन्ये कन्याः चलता है, तो पुत्र कन्ये हो जाएगा, ठीक है। गौरी च शंकरश्च, गौरी शंकरौ, है ना, गौरी च शंकरश्च गौरी शंकरौ। मयूरी च कुक्कुटश्च, मयूरी च कुक्कुटश्च, तो हो जाएगा मयूरी कुक्कुटौ, है ना। कुक्कुटश्च मयूरी च, तो हो जाएगा कुक्कुट मयूरौ, मयूरौ, है ना। कृष्णश्च अर्जुनश्च, कृष्णश्च अर्जुनश्च, तो कृष्ण कृष्णार्जुनौ, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगा, कृष्ण अर्जुन में यहाँ दीर्घ संधि हो गया, तो कृष्ण अर्जुनौ, और ये अर्जुन के अनुसार पुल्लिंग का निर्धारण हो रहा है, तो उसके बाद दो पद हैं तो द्विवचन हो गया कृष्णार्जुनौ, ठीक, समझ में आ गया। आशा करते हैं सब लोग जान गए होंगे, और कल हम आप लोग को पढ़ाएंगे इसके आगे समाहार द्वंद्व समास के बारे में, ठीक ना। आज इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।